हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आज है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ मैट्रिक्स ए दिया गया है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रिजल्ट इक्वल है आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। आई प्लस ए फाइंड करेंगे, ये अपनी LHS बन जाएगी। आई माइनस ए फाइंड करेंगे और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि जो दोनों रिजल्ट आए हैं वो इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम LHS फाइंड कर लेंगे। इसमें मैट्रिक्स ए है, हमने LHS लिया आई प्लस ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का होगा क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है ये भी 2 ऑर्डर का है, तो आई प्लस ए, ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 1 प्लस 0 1 बन जाएगा। 0 में -10 अल्फ़ा बाई 2 ऐड करेंगे तो -10 अल्फ़ा बाई 2 ही आएगा। 0 में ऐड करेंगे 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 आएगा। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 1 -10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 1, ये मैट्रिक्स आ गया। अपनी LHS है वो तो सोल्व हो गई। अब हम लेते हैं RHS। तो RHS है उसमें फर्स्ट है आई माइनस ए, तो पहले हम आई माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ आई प्लस ए था और यहाँ आई माइनस ए है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, तो ये 10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ -10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। 1 माइनस 0, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस ए हो गया। अब आई माइनस ए है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स है कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। अब देखो यहाँ जो अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो 10 है और जो एंगल है वो अल्फ़ा बाई 2 है। और इस मैट्रिक्स को हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें साइन कोसाइन है और एंगल है वो अल्फ़ा है। अब साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा को हम 10 अल्फ़ा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा के फॉर्मूले से। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा ये होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अपने पास सिर्फ साइन अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos 2 अल्फ़ा ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मीनिंग है, यदि हम बात करें मैट्रिक्स cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा की, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा ये बन जाएगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 2 tan अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमें
इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वो सेम हो गया, त्रिकोणमितीय फलन सेम हो गया। अब देखो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये क्या है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये जो अपना tan α/2 है इसकी जगह कोई सिंबल रख देते हैं, ठीक है ना। तो tan α/2 इसको हम x मान लेते हैं, लेट tan α/2 अपॉन x। तो जहाँ भी tan α/2 है वहाँ हम क्या लिख देंगे, x। ये हमने क्यों लिया है कि अपना जो मैट्रिक्स है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, छोटे रूप में लिखा जाए, बस इसके लिए लिया है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे i माइनस a इंटू कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा जो अपनी RHS है, साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो i माइनस a 1 x माइनस x 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है रो कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, फिर x है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और x मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में सब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है तो इनके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके जोड़ लेंगे इनको, हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इनके अंश जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो माइनस 2x प्लस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 2x
तो माइनस एक्स प्लस 2x एक्स बन जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब, यहाँ से x को माना जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एक्स 1, ये मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 1, ये मैट्रिक्स आ गया। और यही अपना क्या था, LHS, ये हमें इसमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year. यानी 30,000 रुपीज़ 2 पार्ट में इन्वेस्ट करने हैं। 30,000 रुपये को 2 भागों में निवेश करना है। पहले पर 5% और दूसरे पर 7% इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी आव्यूहों के गुणन का प्रयोग करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है। हमें डिटरमाइन करना है कि 30,000 रुपीज़ के जो 2 पार्ट होंगे वो क्या क्या होंगे, 30,000 रुपये के 2 भाग क्या क्या होंगे। अब ये अपने को इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। जो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, जो वार्षिक ब्याज होगा वो इतना होगा, यानी हमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे कि जब इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ है, सेकंड हम लेके चलेंगे जब इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ है। पहले भाग में हमें ब्याज 1800 रुपये लेना है और दूसरे भाग में हमें ब्याज 2000 रुपये लेना है। अब देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया गया है, ब्याज दिया गया है, तो ये जो अपनी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और वहाँ से हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, उसे हम फर्स्ट पार्ट में इसके इक्वल पुट कर देंगे, सेकंड पार्ट में इसके इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 30,000 रुपये के 2 भाग कर लिए, एक को x कह दिया और दूसरे को 30,000 माइनस x कह दिया। पहले कोई सा भी ले सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं रहेगा। लेट 2 पार्ट ऑफ 30,000 रुपीज़ इज x एंड 30,000 माइनस x। ठीक है, एक बॉन्ड है उसमें x रुपये और सेकंड जो बॉन्ड है उसमें 30,000 माइनस x रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाते हैं। भाई एक पार्ट x ले लिया तो सीधी सी बात है, दूसरा क्या हो जाएगा, 30,000 में से x माइनस कर लेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आव्यूह रूप में लिखने पर इसे हम मैट्रिक्स ए बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो अपने पास ये जो हमने इन्वेस्ट किया है ये अमाउंट है, और एक अपने पास जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट है। इसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से। ये तो होता है ना, जब अपना इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है वो भी तो यही तो है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये जो मैट्रिक्स होंगी, ये मैट्रिक्स भी हमें इस फॉर्म में लिखनी है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो मैट्रिक्स ए है, इसे हम रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो इंटरेस्ट है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जाएगा x 30,000 माइनस x, ये हमें मैट्रिक्स ए मिल गया। ठीक है, अब जो ब्याज दर है उसे भी हम क्या करेंगे, आव्यूह रूप में लिख लेंगे।
मैट्रिक्स बी बोल दें और इसे हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख दें 5%, 7%। तो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब देखो 5%, 5% मीन्स 5/100, 7%, 7/100, ये बन जाएगा। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, ब्याज निकालना है। तो यहाँ जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट होगा मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर लो। x 30,000 माइनस x, ये मल्टीप्लाई है 5/100, 7/100 से। x 5/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30,000 माइनस x है, ये 7/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो हमें एक ही एलिमेंट मिलना है यहाँ पे। x मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5x/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30,000 माइनस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/100 से। अब इसे सोल्व कर लें। 5x/100 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 21, आगे इसमें ये 4 0 लग गए, अपॉन 100 माइनस 7x/100, ये आ गया। अब देखो 5x/100 और ये माइनस 7x/100, तो ये आ जाएगा माइनस 2x/100। और यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 2x, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 लेंगे तो जो अपना इंटरेस्ट है ए बी, वो हमें इसमें कितना दिया गया है, 1800 दिया गया है। तो यहाँ से 2100 माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 1800 के। ठीक है ना, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इधर आ जाएगा, 1800 इधर आ जाएगा। टू एक्स नहीं, 0.2x है ना, इसमें देखो अपॉन में 100 था ना, तो 0.2x आएगा, 0.2x, या फिर हम अपॉन में 100 लिखते हैं यहाँ पे, है ना, 0.2x है, करेक्ट करना है इसको। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 300/0.2। ओहो, 0.2 नहीं 0.02 बनेगा भाई, ये तो 0.02 बनेगा, ग्रेट मिस्टेक हो गई अपने से। चलो इसको अपॉन में 100 लगा लो यहाँ पे, है ना, एक बार के लिए अपॉन 100, पॉइंट आने दो, अपॉन में 100, 100 है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 से 100 है वो 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा,
चलो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, है ना। ये बन जाएगा अपना 2100 माइनस 0.02x, ये बन जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 1 लेते हैं। तो इसमें एफ बी है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1800। तो 2100 माइनस 0.02x इक्वल हो जाएगा 1800। तो यहाँ से 0.02x इक्वल होगा 300 के। तो x इक्वल 300 अपॉन 0.02, x इक्वल 300 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाने के लिए 100 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 50। तो 15,000 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 15,000, यानी जो एक फर्स्ट पार्ट है उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा वो मिल गया। तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या था 30,000 माइनस x। तो 15,000 माइनस करेंगे 30,000 में से, तो 15,000 ही आएगा। तो प्रथम बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इक्वल ₹15,000। सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब हम इसमें इसका सेकंड पार्ट लेते हैं कि जब इंटरेस्ट है वो ₹2100 है, तो कितना है उसमें 2000 है, 2000। तो 2100 माइनस 0.02x इक्वल होगा 2000 के। तो यहाँ से 0.02x ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। 2100 माइनस 2000 इक्वल 100। x इक्वल बनेगा 100 अपॉन 0.02, 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 55,000। तो फर्स्ट बॉन्ड ₹5,000, सेकंड बॉन्ड 30,000 में से 5 माइनस कर देंगे 25,000 आ जाएगा। तो ये था अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें बुक्स और उनकी रेट के बारे में दिया गया है, और हमें वो बुक्स यदि परचेज करनी है तो हमें टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है, और यूज़ करना है हमें मैट्रिक्स को। बिना मैट्रिक्स यूज किए भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो सीधी सी बात है कि एक बुक है उसकी रेट यदि 50 रुपीज़ है, तो 10 बुक हों तो उनकी रेट जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये बात तो हमें पता है, लेकिन हमें मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसे सोल्व करना है। इसका मतलब एक तो है अपने पास नंबर ऑफ बुक्स, पुस्तकों की संख्या, और एक अपने पास है रेट। अब दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को हमें इस प्रकार से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएं। तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 में किया वही काम करना है। जो नंबर ऑफ बुक्स है उसको तो लिख देंगे रो मैट्रिक्स में, और जो रेट है उसे लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे देखो ये दर्जन दे रखी हैं, और जो रेट है वो रेट हमें पर बुक दे रखी है। तो जो डज़न है 1 डज़न इक्वल 12 क्वांटिटी होती हैं, एक दर्जन में 12 नग होते हैं। तो जो डज़न है उनको हम क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ बुक्स मैट्रिक्स ए बोल दिया, एंड कॉस्ट ऑफ बुक इसे हमने मैट्रिक्स बी बोल दिया। इसे रो मैट्रिक्स में लिख दिया और इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट बताना है।
पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि। ठीक है, टोटल अमाउंट इक्वल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 96 120 मल्टीप्लाई 80 60 40। सिंगल रो सिंगल कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट मिलेगा। 120 मल्टीप्लाई होगा 80 से, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 96 प्लस 96 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 96 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, आगे 1 जीरो लग जाएगा, 6 6 36 3 57 प्लस 120 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे 2 जीरो लगा दें। अब इन तीनों को ऐड करना है, 0 6 8 और 7 15 6 21 2 कैरी 6 11 20। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। तो प्राप्त कुल राशि, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड रुपीज़ 20,160। तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, इसके लिए हमें ये दिया गया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये 5 मैट्रिक्स हैं और इन 5 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो दे रखी है। एक्स 2/n ऑर्डर का है, वाई 3/k ऑर्डर का है, जेड 2/p ऑर्डर का है, डब्ल्यू n/3 ऑर्डर का है, पी p/k ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के आंसर देने हैं इस बेस पे, इसके आधार पर देने हैं। अब n k p इन तीनों में क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, इन तीनों पर क्या प्रतिबंध होगा कि ये डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो देखिए 21 का जो क्वेश्चन है उसमें है py प्लस wy। इसको देखो रफली हम ऐसे समझते हैं, वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। py का मतलब है कि हमने क्या किया है, p को y से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो p/k ऑर्डर का है और जो y है ये 3/k ऑर्डर का है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ रो सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया कि k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब हमें n k p इन तीनों का बताना है, तो k की वैल्यू मिल गई। अब देखो w का है ऑर्डर n/3 और y का ऑर्डर है 3/k। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, 3 3 दे रखा है। अब देखो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p/k, फर्स्ट के नंबर ऑफ रो सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ जो ऑर्डर होगा वो होगा n/k। अब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का योग, तो दो मैट्रिक्स का योग कब संभव होता है, जब उनकी कोटि समान हो। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, तो सम ऑफ 2 मैट्रिसेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। तो P है वो किसके इक्वल होगा, n के, और K किसके इक्वल है, K के। तो यहाँ से हमें मिल गया n इक्वल P, तो n इक्वल होगा P के और K की वैल्यू होगी 3। n इक्वल P एंड K इक्वल 3। तो यहाँ जो अपना आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए।
ये रहा k इक्वल 3 एंड p इक्वल n। ऑप्शन ए इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ n इक्वल p, ये अपने को दिया हुआ है कि n p के इक्वल है, तो हमें 7x माइनस 5z इसका ऑर्डर बताना है। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करते हैं, तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। x जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/n, z जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/p। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है। अब ये डिफरेंस पॉसिबल कब होगा, जब ये सेम ऑर्डर के होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ n है, यहाँ p है, तो n है वो किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। ठीक है, तो n p के इक्वल होगा, ये बात तो हमें क्वेश्चन में बताई गई है। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इन दोनों को घटाएंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/, यहाँ पे चाहे n लिख दो और चाहे यहाँ पे p लिख दो, बात एक ही है। तो 7x माइनस 5z है, इसका ऑर्डर 2/n भी हो सकता है, 2/p भी हो सकता है, बिकॉज n इक्वल p। तो बात करें ऑप्शन की, 2/n दे रखा है इसमें अपने को, 2/p नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.2। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक नए कंसेप्ट पे आधारित है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।